अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, वो फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से फाइंड आउट करना था, वो हमने डिटेल से सॉल्व कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिवीजन मेथड के जरिए से स्क्वायर रूट निकालना था, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से सॉल्व कर लिया। अगर आपको उनकी वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 4x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं और उसी तरह से डिवीजन मेथड के जरिए से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो लास्ट में जो हमारे पास रिमाइंडर अगर बच गया, तो उसका मतलब है कि अगर वो इस एक्सप्रेशन में ऐड हो जाए तो ये कंप्लीटली स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू, उसी तरह से। तो पूरी एक्सप्रेशन को यहां पे नोट कर लेते हैं। ये है 4x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 17x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 9। किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। ये 4x4 है, इसको ब्रेक करेंगे तो 2x स्क्वेयर और 2x स्क्वेयर इक्वली ब्रेक करेंगे, यानी कि 4x4 का स्क्वेयर रूट। तो यहां पे 2 2 जा 4x4 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ पे 2 प्लस 2, ये भी हमारे पास 4x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐड करते हैं। अब ये 4x क्यूब हमें चाहिए, और हमारे पास है क्या, 4x स्क्वायर। इसका मतलब ये कि 4 तो कंप्लीट है, हमें सिर्फ x से मल्टीप्लाई करवाना है, ताकि पहले ये पूरी टर्म नीचे उतार लेते हैं। 8x प्लस 9, अब जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, और x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x इज x स्क्वायर। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद 17 माइनस 1 करेंगे, तो 17 माइनस 1 इज 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, और यहां पे इसको जब ऐड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x 2x। हमें 16x स्क्वायर चाहिए, हमारे पास 4x स्क्वायर है। इसका मतलब है हमें 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16x स्क्वायर, 4 2 जा 8x, एंड 4 प्लस 4 इंटू 4 4 4 जा 16। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, 9 माइनस 16 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -7। इसका मतलब ये है कि -7, अगर यहां पे हम +7 करवा देते हैं, मतलब ये 9 की जगह अगर ये 16 होता तो रिमाइंडर 0 आ जाता, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या ऐड करवाना चाहिए इस एक्सप्रेशन में, अगर 7 ऐड हो जाए, 7 शुड बी एडेड, 7 should be added to the given expression, to the given expression, ताकि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस 9 में अगर 7 ऐड हो जाता तो 16 हो जाता, और 16 माइनस 16 करते तो रिमाइंडर 0 आ जाता। तो इस तरह से डिवीजन मेथड के जरिए से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी रिमाइंडर में आया है, इसका मतलब है इट शुड बी एडेड इन योर गिवन एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। Right? Now moving toward question number 4, and what should be subtracted from this expression to make it a perfect square? अब हमने सब्ट्रैक्ट का बताना है कि इसमें क्या चीज सब्ट्रैक्ट करवाई जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसी तरह से इसको भी डिवीजन मेथड के जरिए से ही हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पूरी एक्सप्रेशन पहले हम नीचे नोट कर लेते हैं। ये है 9x की पावर 6 माइनस 12x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 18x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 18। तो ये 9x6 है। तो 9x6 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये 9 होगा 3 में, x6 हो जाएगा
3 और बाहर आ जाएगा स्क्वायर, तो 3 3 9, पावर 3 2 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे 3x³ से 3x³ को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 3 9, बेसिस से हमें पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 3 = 6। तो पहली टर्म तो ये कैंसिल आउट हो गई। फिर हमारे पास क्या बचा, -12x⁵ +4x⁴ -18x⁴ -12x² +18। और यहां पे जब इसको ऐड करेंगे 3 + 3 = 6x⁵, राइट। अब स्टूडेंट ये 6x3 है और हमें -12x5 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे हमें किस चीज की नीड है, -6 2 = 12, 2 और x की पावर ये 5 हमें चाहिए, 3 मौजूद है तो 3 + 2 5 होता है। तो -2x² से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 2 = 12, x 3 + 2 = 5, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4, x की पावर 4, राइट। अब जब इनका साइन चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, -18x³ -12x² +18, और यहां पे आ जाएगा 6x³ -2 -2 is -4x²। अब ये 6x³ है, ये -18 है, और x³ पावर x की पूरी है, इसका मतलब है सिर्फ हमें -3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -18x³ माइनस माइनस स्टूडेंट ये 12 के साथ ना प्लस होना चाहिए था, क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। जब ये प्लस में होगा तो ये हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये +12 था तो हमें प्लस इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये 6x³ जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस होके ये इस तरह आ जाएगा, मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो -8, ठीक है। अब -3 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 3 = 18 और प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12 x² माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9। जब इनका साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 18 - 9 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9, राइट। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये कि इस 18 को अगर मैं माइनस करवा दूं 9 से तो 9 आएगा। अगर यहाँ पे ये 9 होता तो 9 - 9 करते रिमाइंडर 0 आ जाता। तो इसका मतलब है हमें क्या सब्ट्रैक्ट करवाना चाहिए, हमें 9 को सब्ट्रैक्ट करवाना चाहिए। 9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, 9 should be subtracted from the given expression, from given expression to make it a perfect square, to make it a perfect square। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा ताकि ये 18 9 बन जाए और 9 - 9 करें तो रिमाइंडर 0 आए। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। तो स्टूडेंट इसको भी अगेन हम डिवीजन मेथड के थ्रू ही सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो पूरी एक्सप्रेशन हम यहां पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 9x⁴ +12x³ +34x² +mx +25। अब ये 9x4 है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये 3x² हो जाएगा। 3x² इंटू 3x² इज 9x⁴, और 3x² को जब प्लस करेंगे 3x² के साथ तो 6x² आ जाएगा। तो ये टर्म तो खत्म हो गई, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 12x³ +34x² +mx +25। अब ये 6x² है, हमें यहाँ पे 12 चाहिए, तो 6 2 = 12 और x चाहिए। तो इसका मतलब है +2x से हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 6 2 = 12x³ +2 2 = 4x²। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल, 34 - 4 is 30x² +mx +25,
और यहाँ पे जब ऐड करवाएंगे 6x² + 2 इज 4x। अब 6 5 * 30 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 5 * 30x², 5 4 20x। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो किससे करवाया हमने, +5 से, और 5 5 * 25, राइट। अब इनका साइन जब चेंज होगा तो ये कैंसिल, हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, mx - 20x। और इनमें से x कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा m - 20। और परफेक्ट स्क्वायर अगर हम इसे बनाते, फॉर परफेक्ट स्क्वायर इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए था। फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर शुड बी 0। और रिमाइंडर अभी क्या आया है हमारे पास, x m - 20 शुड इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू 0, ये तो हो नहीं सकता कि x की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये हो नहीं सकता, तो m - 20 इज इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। दोनों ब्रैकेट इधर और करके 0 के इक्वल करेंगे तो m की वैल्यू आ गई 20। इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू अगर हम 20 रख दें यहाँ पे, तो मेरे पास इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि इस m की जगह पे अगर 20 आ जाए तो 20 - 20 ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाती। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने वैल्यू ऑफ p एंड q फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें p और q यूज हो रहा है, तो हमने वैल्यू ऑफ p एंड q फाइंड आउट करनी है ताकि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसी को भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय डिवीजन मेथड। तो मेरे पास यहाँ पे टर्म है x⁴ + 8x³ + 30x² + px + q। x4 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये x² × x² में ब्रेक होगा। x² × x² इज x⁴, और यहाँ पे x² + x² करें तो 2x²। तो ये वाली टर्म तो खत्म हो गई। यहाँ पे हमारे पास बचा 8x³ + 30x² + px + q। अब ये 8x³ है, इसका मतलब है हमें क्या चाहिए, ताकि 2x² 8x³ बन जाए, तो 2 4 8 और x² है तो 1x चाहिए। तो इसका मतलब है +4x हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 4 2 8x³, 4 4 16x²। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 30 - 16 करेंगे, यहां से 14x² आएगा + px + q, और यहां पे ऐड करवाएंगे तो 2x², 4 + 4 इज 8x। तो 2x² है तो हमें इसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 7 2 14x² हो जाए, और 8 7 56x। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, और यहाँ पे +7 7 7 49। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, px - 56x + q - 49। ये रिमाइंडर मेरे पास आया है। अब इस रिमाइंडर को हम 0 के इक्वल लेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। फॉर परफेक्ट स्क्वायर, रिमाइंडर शुड बी 0, यानी कि r शुड बी 0। r स्टैंड फॉर रिमाइंडर। तो पहले हम ले लेते हैं px - 56x, इसको 0 होना चाहिए था, और यहां से q - 49 को भी 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। x कॉमन लेंगे, p - 56 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर और करें, x इज इक्वल्स टू 0 और p - 56 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू यहाँ पे आ गई 56, और q की वैल्यू आ जाएगी -49, उस तरफ जाएगा तो +49 हो जाएगा। तो इस तरह से p की वैल्यू 56 आ गई और q की वैल्यू 49 आ गई। कि अगर p की वैल्यू 56 हो और q की वैल्यू 49, यहाँ पे p की जगह पे 56 लिख दूं
और Q की जगह पे 49, तो यहाँ पे 56 होता तो ये कैंसिल होता, 49 होता Q की जगह पे तो ये भी कैंसिल आउट होके रिमाइंडर 0 आ जाता। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम कहते कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गई है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज 5.3 हमने कंप्लीट कर ली है। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।